अभी मैं 2 दिन से लगातार जम्मू इलेक्शन में आया हुआ हूँ, लेकिन जम्मू के अंदर पहली बार जनता के अंदर ऐसा उत्साह दिखाई दे रहा है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वोट का अधिकार दिया था कि आने वाले समय के अंदर रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होंगे, वोट से ही राजा बनेंगे। 370 का डॉक्टर अंबेडकर जी ने विरोध किया था कि 370 नहीं होनी चाहिए। 370 में के कारण कश्मीर के लोग देश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अन्य लोग कश्मीर में नहीं आ सकते, नहीं मकान ले सकते। लेकिन हमें खुशी है कि हम ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिनके प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस पर अपना बलिदान दिया है। धारा 370 के कारण जो हमने देखा है कि 3 परिवार 70 वर्ष तक कश्मीर का शोषण करते रहे। अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो, नेहरू गांधी परिवार हो, ये 3 परिवार। हमारी कल्पना ये थी कि छोटी छोटी रियासतें बनकर मिलकर एक भारत बनेंगे। वोट का अधिकार मिला है तो इससे ये रियासतें नहीं चलेंगी, लेकिन यहाँ पर इन 3 रियासतों ने 70 वर्ष तक कब्जा कर रखा था। आज 370 हटने के बाद में जैसा पूरा देश के अंदर करीब 85% लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कल ही राजस्थान का रिजल्ट भी आया है, जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ लोकल बॉडी के चुनाव में हमने भारी भरकम तरीके से जीत हासिल की है। उससे पूर्वी बिहार है, अन्य बाई इलेक्शन है जिसमें हमारा स्ट्राइक रेट 67% आया है। आज देश की जनता ने मन बना लिया है, वह नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के तहत ही उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही राष्ट्रीय एकजुट और मजबूत रह सकता है। अनेकों योजनाएं उसका परिणाम भी है कि मुझे ध्यान आता है कि जब 2013 के अंदर पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, गरीबी की रेखा के नीचे कौन है और अमीर कौन है, तो उसमें निर्धारित हुआ 32 रुपए कमाने वाला अमीर है, उससे नीचे गरीब है। कांग्रेस लोग गरीबों का मजाक उड़ा रहे थे, गरीबी हटाओ का नारा देकर बार बार वो जीत कर आते रहे। गरीबी के बारे में जिस प्रकार से मजाक पार्लियामेंट में उड़ाया गया कि 12 रुपए का खाना भी मिलता है, 5 रुपए का भी खाना मिलता है जब मस्जिद पर, लेकिन कांग्रेसियों को नहीं मालूम कि खाने के साथ साथ मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता भी पड़ती है, बच्चों को पढ़ाई की भी जरूरत पड़ती है, कपड़ों की भी जरूरत पड़ती है, अनेकों जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। लेकिन उस रिपोर्ट के बाद में जब चर्चा हुई तो एनसी शर्मा कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, इस सभी कमेटियों की रिपोर्ट थी कि 45% एवरेज लगाए तो 45% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि यह आंकड़ा कहां से आया, बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस की बैठी हुई कमेटियों ने ये आंकड़ा प्रस्तुत किया कि ये वो लोग हैं, हमने घर घर जाकर सर्वे किया, ये वो लोग हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, पक्की छत नहीं है, जिनके घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल तो दूर की बात है। ऐसे लोग हैं, पति कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, शिक्षा की कोई सुविधा वहां पर नहीं है। जब भी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि ऐसा भारत जो 70 वर्षों के अंदर कांग्रेस के कार्यकाल में बना है, हम इसमें सुधार करेंगे। और 2014 में जब हमारी सरकार आई तो आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाएं, जनधन योजना जिसके द्वारा खाते खोले गए, उसका एक लक्ष्य था। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, उसका लक्ष्य यह था कि हम जो भी योजनाएं जनता के लिए पहुंचाएं, जनता के बीच में जानी चाहिए। राजीव गांधी जी ने कहा था कि 85% मैं 1 रुपया बेचता हूं, कब्जा किया। ये लगातार कांग्रेस के शासन के अंदर चीन हमारी भूमि को हड़पता रहा है, इनकी कभी आवाज नहीं निकली। ये दोस्ती, उनकी मित्रता आज दर्शाती है
कि चीन को अपना अच्छा मित्र समझते हैं ये लोग। लेकिन हमारे कार्यकाल के अंदर 2017 के अंदर डोकलाम के अंदर, 2020 के अंदर लिपू लेक के अंदर, और 2020 के अंदर पेंगांग त्सो के अंदर, और 2020 में गैलवान घाटी के अंदर चीन ने कोशिश की है, लेकिन हमने उसको विफल किया है। हम एक आत्मविश्वास वाला ऐसा जीवन देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को परेशानी क्या है? कांग्रेस को परेशानी ये है कि जो दलाली का पैसा खाते थे, जो घोटाले करते थे, वो घोटाले उनके बंद हो गए हैं। इस 6 साल के कार्यकाल के अंदर 1,40,000 नकली एनजीओ जो कि जम्मू कश्मीर पूरे देश में चलती थी, उन एनजीओ के माध्यम से सरकार के पैसे को हड़प करने का काम किया करते थे। हम गरीबों को ये बांटेंगे, ये देंगे, कोई नहीं देता था। ये एनजीओ जब हमने उसका आधार कार्ड से जोड़ा, उनसे कहा कि बताइए कहाँ से पैसा आया, कैसे खर्च करेंगे, सबने बंद कर दी अपनी एनजीओ। 2.5 लाख नकली कंपनियां जो टैक्स नहीं देती थी सरकार को, इन लोगों की फिजूल कंपनियां चल रही थी। 21 लाख डायरेक्टर लगे हुए थे देश के अंदर, जिनकी तनख्वाह ये खा जाया करते थे। और सबसे बड़ी दुख की बात है, हम गरीबों को राशन दिया करते थे, कम कीमत पे दिया करते थे ताकि गरीब नहीं मरे। ये लोग गरीबी के हटाओ का नारा देने वाले 5 करोड़ नकली राशन कार्ड, जब हमने आधार कार्ड से जो है 5 करोड़ नकली राशन कार्ड रद्द करने पड़े। सबसे बड़ी बात, 4 करोड़ एलपीजी के नकली कनेक्शन जो 6 साल के अंदर ये गोरख धंधा चलाते थे। और सबसे बड़ी दुख की बात है, मनरेगा करते रहते हैं, गरीब को खाली 100 दिन का काम दिया करते थे ये लोग मनरेगा के माध्यम से। उसके अंदर भी 2 करोड़ नकली मनरेगा कार्ड जब आधार कार्ड से जोड़े गए, 2 करोड़ नकली मनरेगा कार्ड। 50 लाख नकली स्कॉलरशिप लिया करते थे बच्चों की, जो गरीब बच्ची को, दलित बच्चों को मिलनी चाहिए थी। 25 लाख नकली छात्र पकड़े गए, और 10 लाख नकली शिक्षक नहीं थे लेकिन तनख्वाह लिया करते थे। कांग्रेस का गुप्कार केस गैंग का चिल्लाना वाजिब है कि देश को जिस तरह से बढ़ना चाहिए था, जनता को जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए था, उस प्रकार से नहीं बढ़ने दिया, लूट को ठोस मचाई। और आज पूरा कश्मीर, जम्मू और कश्मीर खुशहाल दिखाई देता है। पहली बार मैंने कल पूछा लोगों से, 40% 50% पोलिंग हो रही है, और वो खुद अपने आप वोट डालने जा रहे हैं। पहले 15-20%, और जो लोग कहा करते थे हम वोट में भाग ले लेंगे, आज वो भी लोग वोटिंग के अंदर भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।